पशुपालक एवं हमारे प्रैक्टिशनर बंधुओं, आज का जो विषय है वो है पशुओं में जेर फंसने की समस्या। और इस विषय को हम बिंदुवार समझ लेते हैं कि ये जेर फंसने की समस्या आती कहाँ से है और इसको हम कैसे हैंडल करें, कैसे इसका हम सामना करें। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि जेर फंसने की समस्या होती क्यों है। तो जेर फंसने की समस्या उन पशुओं में ज़्यादा होता है जो एवर्सन हो जाता है, यानी कि गर्भपात हो जाता है। जिसका गर्भपात होता है उसमें जेर फंसने की समस्या बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात हो सकती है, जेर फंसने की समस्या उनमें ज़्यादा होता है जिनमें 2 बच्चे होते हैं। जुड़वा बच्चा हो जाता है तो भी जेर फंसने की समस्या हो जाती है। और अगली बात क्या हो सकती है कि जिस पशु में बच्चा बहुत पहले दे दे, समय से पूर्व बच्चा हो जाए, तो तब भी जेर फंसने की समस्या हो सकती है। साथ ही अगर पशु में कोई मिनरल्स, कुछ तत्व, कुछ खनिज लवण की कमी होती है तो ऐसे में भी पशुओं में जेर फंसने की समस्या आ जाती है। तो इसके अलावा भी और कई कारण हैं जिसके कारण पशुओं का जेर फंस जाता है, जिसमें हार्मोन की कमी या अधिकता और पशुपालक के हाइजीन का, उसको पशु को रखने की व्यवस्था के ऊपर भी ये निर्भर करता है। तो ये हम जानें कि पशुओं के जेर फंसने की मोटे तौर पे क्या कारण है। आइए हम देखते हैं कि पशु के जेर निकलने में देर या सवेर का क्या प्रभाव हो सकता है। तो जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये होती है कि पशु के जेर निकलने में जब 8 घंटा से ज़्यादा समय लगता है, हालांकि 12 घंटा तक भी निकल जाता है तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जब 8 घंटा से ज़्यादा समय लगता है तो क्या हम किसी जेर निकालने वाले को बुलाते हैं और वो हाथ डाल के पशु का जेर निकाल देता है। लेकिन आप जानेंगे आगे, जब मैं बताऊंगा आपको तो आप जानेंगे कि ये समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं है। तो हम करते क्या हैं और हम करें क्या। जेर फंसने की जो समस्या है वो तब तक सीरियस नहीं होता है जब तक पशु के ब्याने से लेके 12 घंटे और या उसके बाद 24 घंटे तक नहीं पहुंच जाए। यानी कि 12 घंटे से 24 घंटे में अगर पशु का जेर नहीं गिरता है तब ये समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो हम 12 घंटे तक तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, लेकिन इतना भी निश्चिंत नहीं होना है कि कुछ हम बातों का ध्यान नहीं दें। तो जेर फंसने पे जो सबसे पहले बात का ध्यान देना है वो क्या है कि ये है कि पशु के ब्याने के पूर्व ही पशुशाला की बढ़िया सफाई कर लेनी चाहिए। बिल्कुल हाइजेनिक कंडीशन बना लेनी चाहिए, यानी कि उसकी सफाई इतनी होनी चाहिए कि उसमें कोई संक्रामक रोग वाले या ऐसे भी कोई बैक्टीरिया रहने के चांसेज ना हो। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, जो ब्याने वाली गाय होती है उसको ब्याने के पूर्व ही दूसरे जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, जो हम ब्याने के लिए खास रूप से तैयार करके रखते हैं, जिसमें अन्य पशु का आना जाना नहीं होता है, उसमें उनका गोबर या मूत्र का प्रवेश नहीं होता है, अन्य पशु नहीं जाते। लेकिन ऐसा भी नहीं करें कि बिल्कुल उस जगह से हम पशु को हटा दें, कहीं और ले जाएं। पशु अपने झुंड में रहना चाहती है, इसलिए हो तो वहीं पे, लेकिन एक दायरे में, एक घेरे में हो, ताकि वो जगह उसके लिए सुरक्षित हो और वो संक्रमण से दूर हो और हाइजीन मेंटेन किया हो, अच्छी साफ सफाई मेंटेन किया गया हो। ये साफ सफाई क्यों? क्योंकि पशु जब बच्चा देती है तो उसके बच्चेदानी के बहुत सारे भाग खुलते हैं, अंदर जाते हैं, रुकते हैं। तो ये क्या कर सकता है कि ये पशु के बच्चेदानी में इन्फेक्शन डाल सकता है। अब चलिए, हम जब जेर की बात कर रहे हैं तो आप जेर पे ही आते हैं। जब जेर फंस जाता है तो क्या होता है कि जेर या तो बहुत भाग लटक के लटका रहता है या फिर गिर के रहता है और थोड़ा भाग लटका होता है, दोनों कंडीशन होता है। बहुत समय से बाद क्या होता है कि कुछ देर में, घंटे 2 घंटे में, 4 घंटे में जेर का जो मुख्य बहुत ज़्यादा भाग होता है वो निकल जाता है, लेकिन थोड़ा भाग लटका होता है और किसान, पशुपालक परेशान होता है कि जेर अंदर है। और वो क्या करते हैं, जेर को खींचने की कोशिश तो करते नहीं है, वो कहते हैं कि टूट जाएगा, उसको लटके रहने देता है। अब जो लटका हुआ जेर है, अगर पशु नीचे बैठ जाती है ज़मीन पे तो क्या होगा, वो जेर ज़मीन पे सट जाएगा, और जब ज़मीन पे सट जाएगा तो जब पशु खड़ा होती है तो ये जेर
अंदर तरफ पेट की तरफ खींच जाती है। जब पेट की तरफ खींचता है तो बाहर वाला जो जेर है जिसमें संक्रमण लग गया, गंदगी लग गया, मिट्टी लग गया, वो अंदर चला जाता है। जब अंदर जाता है तो क्या होता है, यहाँ बाहर का जो इन्फेक्शन उसमें सट गया है उसको वो अंदर बचदानी में पहुंचा देता है। ये एक बड़ी समस्या का कारण होता है और यहीं से बचदानी की समस्या शुरू होती है, जिसमें हम आगे चल के इसको मेट्राइटिस या पायोमिट्रा का रूप ले लेता है। तो इसको देखते हैं कि हम इसका निदान क्या है। जब जेर फंसे तो ये देखना चाहिए कि जो जेर लटका हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा लटका हुआ है तो अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात क्यों है? क्योंकि ये वजन देगा, ये अंदर वाले जेर पे वजन देगा, उसको खींच के अपने आप निकालेगा। तो ये भी क्या कर रहा है, वजन दे के खींच के निकाल रहा है। तो हम भी कुछ सहायता कर सकते हैं, हम हल्का वजन दे के इस जेर को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हल्का वजन दे के। लेकिन वजन से जितना जेर निकल जाता उसके बाद लटके हुए क्या करें, थोड़ा सा अगर लटक जाता है तो उसमें सबसे बढ़िया प्रैक्टिस ये हो सकता है कि आप कुछ वजनदार चीज़ उसमें डालें, बांध दें, लगा दें, ताकि वो जेर खींच के निकल जाए। लेकिन इसमें भी समस्या हो सकती है कि बहुत ज़्यादा वजन अगर लगाएंगे, बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे तो अंदर से जो जेर का पकड़ाव होता है बचदानी से, करंकल से, वहाँ से अगर वो ढीला नहीं हुआ है तो ये बाहर खींचेगा तो वहाँ से घाव करके निकालेगा, खून करके निकालेगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि इसे हम वैसे खींच के नहीं निकालते हैं। तो सबसे बढ़िया प्रैक्टिस ये है कि ये लटका रहे, नीचे बैठने पे इन्फेक्शन को लेके, संक्रमण को लेके और अंदर जाए, उससे अच्छा है कि इसको हम काट के हटा दें। जी हाँ, काट के हटा दें। आप उसे हटा दें, साफ कर दें वहाँ पे और भूल जाएं कि क्या हुआ है, भूल जाएं कि क्या हुआ है, क्योंकि इतना लटका जेर वो बाहर निकालने में कोई मदद नहीं करने वाला है, वो अंदर इन्फेक्शन ले जाने में मदद कर सकता है। तो ऐसे में क्या करते हैं हम कि उसको काट के हटा सकते हैं और जिस तरीके से उसको बाहर निकलना है उसी तरीके से उसको निकलने दें। अब हम क्या क्या तरीका है वो आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप निकाल दें। एक बड़ी गड़बड़ी जो होती है वो ये होती है कि लोग जब तक जेर नहीं गिरे तो क्या जो बच्चा हुआ है उस बच्चे को पिलाते नहीं है और दूध दूहते नहीं है। कभी कभी हमने देखा है कि 12 से 18 घंटा, 24 घंटा तक बच्चे को लोग नहीं पिलाते हैं कि जेर नहीं गिरा है, जो दूध देंगे तो जेर गिरने में परेशानी होगी। क्योंकि लोग सोचते हैं कि थन में जब दूध है तो ये प्रेशर बनाता है जेर निकालने के लिए, लेकिन हम यहाँ उल्टी बात कर रहे हैं। ये प्रेशर नहीं कर रहा है, ये उल्टा करता है काम। और चूंकि एक तरफ तो बचदानी में समस्या है और दूसरी तरफ समस्या हम कहाँ ला रहे हैं, उसके थन में ला रहे हैं। तो ये गाय दोनों ही तरफ से परेशान होने लगती है, थन के प्रेशर से और बचदानी के संक्रमण से। तो दो तरफ से परेशानी में डालने से अच्छा है कि आप दूध निकाल दें। अब दूध निकालने में क्या होता है, जो लोग प्रैक्टिशनर है और जो साइंटिफिक जानते हैं कि जब हम दूध निकालते हैं तो उस समय ऑक्सीटोसिन पहले देते थे ना, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते थे। ऑक्सीटोसिन जिसको कहते हैं आप ऑक्सीटॉक्सी या ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं तो क्या होता है, दूध तुरंत निकल जाता है। तो जब हम पनहान में लाते हैं तो ये हार्मोन कुछ निकलते हैं जो बचदानी का सिकुड़न भी करता है, बचदानी को सिकोड़ने का भी काम करता है। तो बचदानी अगर संकुचित होगा, सिकुड़ेगा तो क्या होगा, इसका जेर बाहर निकल जाएगा। तो इसका फायदा उठाना चाहिए और गाय को, भैंस को, जो ब्याने वाली पशु है उसको हम पनहान में लाते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। दूसरी बात क्या है कि जब हम देर करते हैं और बच्चे को नहीं पिलाते हैं तो हर घंटे इसके दूध के, जो पहला दूध होता है जो बच्चे के लिए अमृत के समान होता है, आप बच्चे को टीवी में भी देखते होंगे, प्रचार आता है कि 1 घंटे के दूध अंदर नवजात शिशु को माँ का दूध पिलाइए। माँ के दूध में क्या होता है, बहुत सारे बीमारियों से लड़ने की शक्तियाँ होती है, बहुत सारी बीमारियों से। तो इन शक्तियों को हम क्यों छीन होने दें। तो आप 1 घंटे के अंदर अगर पशु को माँ का दूध पिला देते हैं तो उसको बहुत हद तक बीमारियों से लड़ने की शक्ति आती है। आपने जितना टीका कर दिलवाया होगा माँ को, उस सब टीका का फल मिल जाता है उसको, उसके दूध से, और भी बीमारियों से बचाने की शक्ति मिल जाती है। तो इसमें हम देर क्यों करें। जैसे जैसे घंटा बीतते जाता है वैसे उसका गुण छीन होते जाता है दूध में। तो अगर आप 24 घंटे बाद पिलाते हैं तो उसका गुण बहुत कम हो जाता है। इसलिए बच्चे को दूध तुरंत पिला देना चाहिए। इसमें 2 प्रभाव है इसके, ये तो दूध का भी प्रेशर कम हो जाएगा थन का, और दूसरी तरफ जेर गिराने में भी ये मदद करता है। अब आते हैं हम कि जेर फंसे तो करें क्या। तो पहले तो हमने कहा कि अगर जेर का ज़्यादातर भाग निकल गया है तो हम उसको
काट के, छोटा सा जब बचा हुआ है उसको हम काट के हटा देते हैं। या फिर क्या करते हैं कि अगर पूरा लटका हुआ है तो उसको लटके रहने देते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। और बहुत सारी बाजार में बहुत सारी दवाइयाँ आती है जिसको इकबोलिक कहते हैं हम, इकबोलिक, यानी कि बच्चे को बच्चेदानी से निकलने के बाद जो बच्चा बच्चेदानी बहुत बड़ा होता है उस बच्चेदानी को छोटा करने सिकोड़ने का काम करता है इकबोलिक, और जो बच्चेदानी को सिकोड़ के बाहर भेजने का काम करता है। तो दोनों ही काम करता है, इन्वॉल्यूशन का भी काम करता है, यानी कि बच्चेदानी को अपनी स्थिति में वापस लाने का काम करता है। तो इस दवाई की मात्रा, जो पीने वाली दवाई होती है पाउडर भी आता है, तो पीने वाली दवाई का 200 ml मात्रा हम एक ही बार में पिला देते हैं, पहली बार में। लेकिन 200 ml पिलाने के बाद अगर जेर गिर जाता है तो बची हुई दवाई को हम छोड़ते नहीं हैं, उसको भी हम उपयोग करते हैं। कैसे? 100 ml सुबह शाम पिला के। तो उससे क्या होता है, जेर तो गिर चुका है, अब क्या काम है इसका? तो जेर गिरने के बाद भी बच्चेदानी में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, डेब्रिस है, बहुत सारे मवाद वापस रहते हैं, उनको सबको बाहर निकालना है। तो बाहर निकलने का काम, अगर बच्चेदानी में श्रृंखलन होते रहेगा तो ये बाहर निकलते रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इनको बाहर निकालने में लगातार उपयोग करते हैं। तो दूसरा क्या कर सकते हैं हम, कुछ जो हार्मोन आते हैं, कुछ दवाइयाँ आती है जो क्या करती हैं, बच्चेदानी के संकुचन को बढ़ाते हैं, और उनका भी उपयोग हम कर सकते हैं जब पशु चिकित्सक को बुलाते हैं, जो डॉक्टर आते हैं या कोई हमारे प्रैक्टिशनर बंधु आते हैं, तब वो सुई देते हैं उसको, और वो सुई देने के बाद बच्चेदानी का कंडक्शन होता है, निकल जाता है। लेकिन हाथ डलवाने की ज़रूरत नौबत नहीं आनी चाहिए, और हाथ डलवाना सबसे खराब काम है। हाथ डलवाने से क्या होता है, हाथ में बहुत सारी इन्फेक्शन होता है। लोग कहेंगे हम तो पॉलीथीन पहन लिया था, तो पॉलीथीन को भी तो लगा पहनने में छुआ था, पहने को तो ऐसे ऑपरेशन करने जैसा पहनते नहीं कोई, तो ऐसे छू के पहनते हैं, तो वो इन्फेक्शन हो जाता है, गंदा हो जाता है, और हाथ अंदर जाता है तो खराबी करता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, उसको हाथ डलवाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाथ डलवाने से क्या होगा, इन्फेक्शन अंदर जाएगा और पशु आगे वो कई बीमारियों का शिकार हो सकता है, उसमें गर्भ धारण करने की शक्ति छीन हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे में हम बिल्कुल भी ध्यान रखें कि हाथ डलवाने का एकदम प्रयास नहीं करें। कभी कभी हमने देखा है कि 24 घंटे तो बर्दाश्त कर लिया, अब 36 घंटे बाद, 48 घंटे बाद कोई प्रैक्टिशनर आता है और हाथ डालता है और पूरा निकाल देता है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ही बच्चा देता है तो बच्चा देने के समय बच्चेदानी फूल के बड़ा हो जाता है, बच्चेदानी का सर्विक्स का मुंह, जो बच्चेदानी का मुंह बड़ा होता है, लेकिन बच्चा देने के बाद वो वापस अपनी स्थिति में आने लगता है, छोटा होने लगता है। तो जब इतना छोटा हो जाए बच्चेदानी और तब आप हाथ डालें तो क्या होगा, ये हाथ से इसको जो नाजुक होता है, जो क्या करता है, बच्चेदानी को सील करता है। बच्चेदानी का सर्विक्स जो होता है वो बच्चेदानी को गर्भावस्था में सील करके रखता है। अगर हम हाथ डाल के इसको अपने रोए से, पॉलीथीन से इसे खखोर देंगे, ये इसमें अगर हम रैसेज ला देंगे, घाव हो जाएगा, तो ये बाद में जब अगली ब्यान में बच्चेदानी को सील करना होगा तो ये सील नहीं कर पाएगा, सर्विक्स में स्क्रैचेज आ जाते हैं। तो क्या होगा, ये अगली ब्यात को रखने में बहुत परेशानी करेगी। तो ये बिल्कुल ध्यान देना है कि अगर हाथ डलवाना भी हो बहुत ख़राब परिस्थिति में तो 24 घंटे के अंदर ही हाथ डालना है, उसके बाद तो हाथ डालने का काम बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल हाथ डाल, क्योंकि सर्विक्स छोटा हो जाता है, और ऐसे में अगर हाथ डालेंगे तो ये खींचते तीरते चला जाता है, ख़राब करते सर्विक्स को, अगली ब्यान में समस्या आनी ही आनी है। तो दूसरा, एक तो बताया कि हाथ डालने से इन्फेक्शन हो सकता है बच्चेदानी का, दूसरा क्या हो सकता है कि ये सर्विक्स को डैमेज कर सकता है, ख़राब कर सकता है। तो यहाँ भी हम ध्यान देते हैं और हाथ डाल के नहीं निकालते हैं। तो हम और क्या कर सकते हैं उसमें, तो कैथेटर आता है, पतली नली आती है जो डाल के हम बच्चेदानी के अंदर में, जो कि छेद अभी है, तो उसमें हम डाल के और उसमें दवा डालते हैं जिसे वो बाहर फेंक देता है। तो अंदर हम दवाई डाल सकते हैं जो इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है, बाहर भी फेंकता है। कुछ कुछ गोलियाँ होती है जब बच्चेदानी में डाल देते हैं तो वो पूरा झाग बना के क्रंकल से जो लगा हुआ है प्लेसेंटा, उस सबको लूज कर देता है और लूज करके बाहर निकाल देता है। तो ऐसे में हम उसका भी ख्याल रखते हैं और उसको हम डाल सकते हैं। साथ साथ क्या करते हैं, अगर हाथ डालना ही पड़ा तो क्या करते हैं, ये जो साधारण एंटीबायोटिक है ये सब काम नहीं करता है उसके इन्फेक्शन को ख़त्म करने में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, खून का है, पानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जहर का भी भाग अटका हुआ है। तो ऐसे में वहाँ पर एंटीबायोटिक जो साधारण है वो काम नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हायर एंटीबायोटिक यूज करते हैं। बहुत सारी है जिसमें जो बीटा लैक्टेमेज इन्हिबिटर जो है
उसके साथ वाले जो एंटीबायोटिक होते हैं उनका उपयोग करते हैं, जिसमें सल्वेक्टम या टजोवैक्टम ऐसे होते हैं। तो इनके साथ हम देते हैं, तब जाके वहाँ वो काम करता है। तो इसका भी ध्यान रखना है। और कुछ कुछ एडवांस जो दवाई आती है जो बददानी में हम डाल के भी उसका इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। तो ये है जब हम पशु का ब्यान के बाद अगर जेर अटक जाए तो हम कैसे और क्या नीति अपनाएं। लेकिन अगर पशु का जेर न अटकने देना हो तब हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आप छोटे सी चीज़ कर सकते हैं। और उसमें है जो चना जो होता है, काला चना, जो काला चना आता है, उसको फुला के अंकुरा के और उसका आप दाना बना के आप उसको खिला सकते हैं। ये ब्याने के 1 महीना पहले से अगर शुरू कर दें, 10-15 दिन दे दें तो ये समस्या हल हो सकता है। 200 ग्राम से आधा किलो तक आप दे सकते हैं रोजाना। इससे क्या होता है, उसको पूरी तंदुरुस्ती, पूरा ही चीज़ मिल जाता है, जिससे बददानी में जो जुड़ाव होता है प्लेसेंटा का, जो जेर जो है जो बच्चे से और शरीर से जुड़ा होता है, वैसा जैसे आपने को हम तस्वीर में दिखाएंगे आपको, तो उससे ये छूट जाता है और छूट के बाहर निकल जाता है आराम से। दूसरी बात, अगर सारा ही चीज़ बढ़िया हुआ हो तो ब्याने के 60 से 90 दिन के अंदर पशु को अगर गर्भ धारण करा दिया जाए तो आपका जो काफ ईयर मतलब साल में 1 बछड़ा लेने का प्रोग्राम सफल हो सकता है। तो कहते हैं कि 60 दिन में, हाँ जी, तो 60 से 90 दिन के बीच में जब भी पशु गर्भी में आए उस समय उसको गर्भाधान करा दीजिए। तो ये गर्भाधान कराने के लिए अगर हम बददानी को पहले से तैयार करने में मदद करें पशु को, तो क्या करते हैं, हम कुछ मसाला भी खिलाते थे पहले, तो मसाला का भी प्रभाव है। और वैसा ही मसाला बना बनाया आजकल आ रहा है, जो आप देखते हैं ना, आधा लीटर 1 लीटर के जो आते हैं, एक बोलिक्स आते हैं, यूट्राइन क्लिंजर आते हैं, उनमें ये सारे तत्व, आयुर्वेदिक तत्व मिले होते हैं। तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बना बनाया तैयार है, उसको पिलाइए, 100 ml डेली पिलाइए, 10 दिन पिला दीजिए, बिल्कुल बददानी साफ हो जाता है। और ये 60 से 90 दिन में पशु को गर्भ धारण करने के लिए तैयार कर देते। थोड़े से हमने आपको टिप्स बताए कि जब पशु ब्याती है तो जेर की समस्या का हम समाधान कैसे, किस रूप में करें और कैसे देखें। तो इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप हाथ डालने का कोशिश 90% केस में नहीं करें। 10% में, रेयर केस में, आप जो क्वालिफाइड हैं, जो जानकार हैं, प्रैक्टिशनर हो या वेटनरियन हो, उनके हाथों से करवाएं और उसके बाद भरपूर सही इलाज उसका करवाएं। तो ये है पशुओं में जेर फंसने की समस्या का, जिसके बारे में हमने आपको बढ़िया जानकारी दिया है। तो आप इसे देखिए और अपने पशुओं के साथ इसे अपनाइए। तो आज का विषय हम यहीं समाप्त करते हैं। आपकी कोई समस्या हो या इसके संबंध में, इस विषय के संबंध में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में लिखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में या कमेंट में ही आपके सवाल का जवाब दे सकूं। धन्यवाद।